कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी मैथ का तीसरा अध्याय जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तीसरा अध्याय का हम लोग 5वां लेसन पढ़ने वाले हैं, मतलब प्रश्नावली 3.5। और हाँ, इससे पहले जितने भी अध्याय, चाहे आपका वो 2.1 हो, 2.2 हो, 2.3 हो, ये सभी अध्याय हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाबू ध्यान कहाँ है आप लोग का। शुरू से आप लोग को मैथ हम पढ़ाएंगे, शुरू से लेके अंतिम तक लेके जाएंगे, बाकी सब्जेक्ट भी हम लोग देखेंगे। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.5 का। इसमें हम लोग देखेंगे 3 सवाल, 1 2 3। पहला नंबर सवाल जो है प्रश्न एक जो है, दूसरा है, तीसरा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन वाला सवाल दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम दो भाग में बांट दिए। पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम लोग चौथा नंबर सवाल को क्लियर करेंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए यहां पे देखिए प्रश्न एक में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात करें। तो बबुआ इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें आप लोग को बता दिया था कि वर्ज गुणन विधि से कैसे हल करते हैं, लेकिन आज फिर से बताना होगा, टेंशन नहीं लेना। कंडीशन यहाँ पे क्या है, जब ये जो रैखिक समीकरण है अद्वितीय हल में हो, अद्वितीय हल में आएगा, तब जाके हमको इस समीकरण को जो है वर्ज गुणन विधि पर बनाना है, समझे कि नहीं। तो सबसे पहले वो चीजें आप लोग को जो मैंने 3 दशमलव जो अध्याय शुरुआत किया था प्रश्नावली 3, ठीक है, अध्याय जो आप लोग का तीसरा शुरुआत किया था, उसी टाइम मैं आप लोग को बताया था क्या, देख लीजिए। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तब जाके क्या होता है, इस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है। और ये जो रैखिक समीकरण दे रखा है, अगर इसको हम इस पे तोड़ेंगे और इस फॉर्म में आ जाए A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 को, तब जाके हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ज गुणन विधि से हल करेंगे। और क्या कह रहा है उसमें, किसका कोई हल नहीं है, ठीक है, किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा बराबर है C1/C2 के। इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं, अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए। ओके, ये हो गया आपका अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए। अब देखो एक और आता है A1/A2 बराबर तो रहेगा B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं रहेगा किसके, C1/C2 के। इसका मतलब है कि कोई हल नहीं है। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं है। ये तीनों चीज आप लोग को याद होना चाहिए, शुरुआत में ही मैं बताता हूं। ओके, तो अब इसको मैं क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन रैखिक समीकरण को हम लोग देखेंगे क्या इसमें से कौन वाला आता है। ठीक है, नॉर्मली सी बात है, पहले उसको रहने देते हैं वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। इसको चेक कर लेते हैं, हमको पता है ये वो द्वितीय हल में नहीं आएगा, इसलिए अब देख लो कैसे हम लोग को चेक करना है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बाबू हम लोग लिखेंगे, हल करके लिख लेना आप लोग, हल करके। यहाँ देखो A1 बराबर क्या है, देखो यहाँ पे एक है, क्या है, x है, तो मतलब क्या है, एक होगा। B1 बराबर देखो -3 है, यहाँ देखिए ना -3 है ना, तो लिख दीजिए -3। अब देखिए C1 के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, -3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। ओके, अब देखो A2 बराबर देख लो आप लोग, समीकरण दूसरा जो दे रखा है, सबसे पहले तो इसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2 कर लीजिएगा आप लोग, इतना चीज आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, A2 बराबर क्या हो जाएगा, 3, तथा B2 बराबर देख लो बाबू -9, तथा C2 बराबर -2। ठीक है, -2, कोई दिक्कत। अब हम लोग को ये चेक कर लेना इनमें से कौन सा हल आता है। ओके, देखो कैसे चेक करेंगे, A1/A2 करेंगे, तो A1/A2 क्या है, देखो 1/3 आ गया। ठीक है, A1/A2 क्या आ गया, 1/3 आ गया। अब देखो हम लोग को क्या चेक कर लेना है, यहाँ पे B1/B2, तो देखो क्या आ जाता है, -3/2
माइनस का 9, तो माइनस माइनस खत्म, 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या आ जाता है 1/3 आ जाता है। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो एक और चेक कर लेते हैं, C1/C2, तो क्या हो जाता है -3/-2, ये खत्म हो गया, तो क्या आ जाता है 3/2। अब देखो बाबू, ये तो पहला वाला A1/A2 बराबर है, यहाँ पे इसका भी A1/A2 कितना निकला 1/3, और B1/B2 कितना निकला 1/3, लेकिन C जो है C1/C2 ये नहीं निकला। इसका मतलब है ये वाला फॉर्म में आ गया, कोई हल नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 बराबर है B1/B2 के तथा बराबर नहीं है C1/C2 के। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दिया गया रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है, ओके, ये क्लियर हो गया। ये प्रश्न आपको बन गया। अगर ये वाला, ये जो है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के फॉर्म में आता, तब हम इसको क्या करते, वर्ज गुणन विधि से हल करते। ओके, आ जाइए, ये चीज समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल, इसका जो है प्रश्न पहला का हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देख लो यहाँ पे बाबू। दूसरा सवाल में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखो वो चीज बार बार तो बताने वाली चीज है नहीं, आप लोग को एक बार बता दिए, एक बार पहले बताया, अभी शुरू किए तब फिर भी बता दिए। अब आइए यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग लिखिए। अब या यहाँ से क्या लिखना है, या लिखिए यहाँ, ठीक है, यहाँ हल करके लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं पूरा कंडीशन अगर सारा चीज लिखूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखो हल करके लिख लेते हैं। ओके, देखो दे रखा जो 2x + y, और ये जो बराबर के बाद है क्या है 5, तो बराबर की साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5। इसको समीकरण हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। बराबर के इधर से कुछ नहीं बचा 0, इसको समीकरण 1 कर लीजिए। अब देखो दूसरा समीकरण क्या है 3x + का 2y। अब ये 8 जो है प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, इसको समीकरण हम लोग 2 कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या है इसका चीज़ें। ठीक है, चेक करना है ना, तो A1 बराबर लिखो। A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से 2 हो जाएगा, ये चीज़ें गलती नहीं करना। ठीक है, B1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 देखो y है, प्लस का y है, तो मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, C1 बराबर देखो क्या है -5 सर, -5। ठीक है, अब देखो A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, B2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तथा C2 बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये चीजें हो गया। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे। क्या चेक करने के लिए अभी आपको बताए थे A1/A2, तो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब देखो B1 को चेक भी कर लो, B1/B2 क्या हो जाएगा 1/2। देखो ये दोनों बराबर है, कटेगा भी नहीं, ये दोनों बराबर भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक अद्वितीय हल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को। अब इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों चेक करेंगे, यहीं पे मिल गया। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 को, अतः यहाँ पे लिखिएगा, अतः दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है, का अद्वितीय हल है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्ज गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ज गुणन विधि। तो वर्ज गुणन विधि आप लोग जब भी बनाएंगे इस इक्वेशन को यहाँ पे रखेंगे। ओके, ताकि आपको मजा आ जाए बनाने में। ठीक है, तो मैं भी रख लेता हूँ, चलो कोई नहीं। देखो
2x प्लस का y माइनस का 5, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। 3x प्लस का 2y और माइनस का 8, इसको इक्वेशन सेकेंड कर लेते हैं। कोई दिक्कत जी? अब ये थोड़ा सा हम इधर लाइन खींच देना चाहेंगे क्योंकि इधर हम लोग को वर्ज गुणनखंड विधि देखना है। तो भैया हमने वर्ज गुणनखंड विधि में बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो में बताया था वही ट्रिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है। देखो वर्ज गुणनखंड विधि से बहुत सारे बच्चे भागते हैं, लेकिन आप लोग को भागना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इसको हल करना है। तो ये वाला चीज़ें, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा इसको आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो बेहतर होगा। मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है तो इधर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो वर्ज गुणनखंड विधि का ना सूत्र थोड़ा लंबा है, याद नहीं होता बच्चे को, तो याद रखने का तरीका भी मैंने बताया था, ठीक है। x इधर लिखो और इधर लिख लो y और इधर लिख लो 1, ठीक है। सबके बट्टे लगा दो, इसको भी बट्टे लगाओ, इसको इसके भी बट्टे लगाओ, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने जो आप लोग को एक फनी वे में बताया था, क्या बताया था, बी सी बक माइनस बक, ठीक है। का माइनस का मतलब सी ए माइनस सी ए, ठीक है। अब ये कहता है, तीसरा दोस्त कहता है अब माइनस अब माइनस अब। ये तरीका हुआ याद करने का। पहला दोस्त कहता है बक माइनस बक और दूसरा दोस्त कहता है का माइनस का और तीसरा दोस्त कहता है अब माइनस अब। यहीं पे फॉर्मूला नहीं हुआ। अब यहाँ पे याद रखना है 12 लगाना है, 21 लगाना है, 12 लगाना है, 21 लगाना है, 12 21 याद कर लेना है। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। अब देखो ये वाला जो मान है यहाँ से आप लोग को पुट कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ें गलती हो जाता है विद्यार्थी से भी कि ये मान रखने में ना कहीं वो दिक्कत हो जाता है उनको रखने में, ठीक है। ये मान जो आप लोग रखेंगे बहुत ध्यान से रखना होगा आप लोग को, ठीक है। चलो आ जाओ हम भी रख लेते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ बेहतर के लिए यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो x बटे सबसे पहले क्या है यहाँ पे b1 है, ढूंढिए इसमें b1 क्या है, 1 है, 1। अब देखो गुने में c2 है, c2 क्या है, c2 देखेंगे तो माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 लगाए। अब देखो माइनस लगा हुआ माइनस। अब देखो बाबू b2 यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 गुने c1 है, c1 क्या है 5, माइनस का 5 सर, माइनस का 5 माइनस का 5। ये ना आप लोग ध्यान से कर लेना, ओके। आ जाओ। अब देखो यहाँ पे y लिखा हुआ है तो y लिखेंगे, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब c1 देखिए, c1 यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक है। c1 देखो बाबू यहाँ पे क्या है, माइनस का 5 है, पहले माइनस का 5। अब देखो a2 है, a2 यहाँ पे देखो बाबू 2 है, a2 जो है यहाँ पे 2 है, तो गुने का हम लोग कर देंगे 2, प्लस में ही है ना, हाँ। अब देखो माइनस लगाया, c2 8 है, c2 क्या है, a2 है ना, सॉरी देखो यहाँ पे मैंने गलती कर दिया, a2 है यहाँ पे, c1 5 माइनस का 5, a2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 देना चाहिए था। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने 3 कर लिया, ठीक है। ये गलतियां हो जाएगी आप लोग से, बड़ा ध्यान से इसको भरना है, ठीक है। माइनस लगा, c2 माइनस का 8 है, देखो c2 यहाँ पे देखो c2 यहाँ पे c2 माइनस का 8 है, तो क्या हम माइनस माइनस क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, प्लस का 8 लिख दीजिए। कोई दिक्कत हुआ जी। a1 क्या है यहाँ पे देखो, a1 क्या है 2 है, गुने का 2। ये चीज़ें भर लेना और इसके बाद बहुत आसान है, इसके कोई दिक्कत ही नहीं होगा। a1 देखो, a1 यहाँ पे देखिए 2 गुने b2 2 माइनस, तो माइनस a2, हाँ a2 3। अब उसके बाद b1 देखो 1 हो गया, यहाँ तक हो गया, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भरना है आप लोग को ध्यान से, ठीक है। अब देखो फिर से हमें x लिखना है, बटे का करना। अब देखो 1 गुने 8 करेंगे माइनस का 8, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे ये जो है 2 गुने 5, तो क्या होगा 10 होगा, लेकिन किस चीज़ का होगा, माइनस का, क्या है कि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 10 होगा, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10 लिख दीजिए। कोई दिक्कत समझने में जी नहीं। y है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाएंगे आप लोग को। अब देखो 5 तिया 15, लेकिन माइनस का 15 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में 5 है ना, हाँ। अब देखो यहाँ पे तो मैंने प्लस पहले से कर दिया, तो प्लस का 16, 8 दूने का 16, कोई दिक्कत जी। अब 1 2 दूने का 4 माइनस 3 गुने 1 3, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो
x बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देना, x बटे क्या हो जाएगा 8 में -8 और प्लस का 10 तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा। ये चीज़ें तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही हैं। अब देखो y में है, y में आइए तो माइनस का 15 और 16 है, प्लस का 16 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर। अब देखो 1 बटे 4 - 3 तो 4 - 3 तो सबको पता है क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है अगर x का मान तो ये वाला मान को झांप देना है, y वाला मान को झांप दीजिए ऐसे करके। अब देखिए y वाला मान को नहीं देखिए आप लोग, 1 गुने x कीजिए तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर, तो बराबर लगाइए। 1 गुने माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये निकल गया आप लोग का x का मान। अब देखो इसको x वाले को छोड़ दो, अब यहाँ पे कर लो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 गुने y तो y बराबर 1 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो x का जो मान आया माइनस का 2 और y का जो मान आया 1 आया। तो आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो वर्ज गुणनखंड विधि में ना कुछ है नहीं, बस ये मान रखना आप लोग को सही। मेरे से भी गलती हुआ था ना, मिस्टेक हुआ था ना यहाँ पे, अगर नहीं सुधारते तो पूरा का हिसाब गलत हो जाता है, समझे। तो ये मान आप लोग को सही से भरना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक चीज़ की कमी करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो बाबू आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भाई वीडियो को लाइक करना तो आप लोग का काम है, तो भाई कर दो ना यार, भाई हूँ आपका। ओके चलो अब हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा हो गया, अब तीसरे नंबर प्रश्न पे आ जाओ। तीसरा नंबर आ जाओ, तीसरे नंबर प्रश्न पे। अब देखो यहाँ पे जो है सेम वही चीजें दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे, ये वाला को माइनस इधर कर लें या रहने दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर वर्ज गुणनखंड विधि में ले जाएंगे तब हम इसको माइनस के इधर लाएंगे, तो इसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखेंगे, हल करके आप लोग लिखेंगे यहाँ a1 बराबर 3 दे रखा है, a2 बराबर क्या दे रखा है माइनस, ओ सॉरी चलो ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं एलो ले लूँगा ताकि आप लोग को सही समझ में आए। हल करना है a1 बराबर देखिए 3, b1 बराबर देखिए माइनस का 5, जल्दी से देखिए, तथा c1 बराबर 20। ठीक है, a2 बराबर देखिए 6, b2 बराबर देखिए माइनस का 10। ठीक है, माइनस का 10। ओके कोई दिक्कत। अब c2 बराबर देखिए 40। ठीक है, अब इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। a1 बटे a2 पे जब हम इसको चेक करेंगे तो 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो क्या निकल के आ गया 1 बटे 2 निकल के आ गया। ए वाला तो हो गया, ए वाला हो गया। अब b1 बाय b2 देखो यहाँ पे b1 बटे b2 तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 बटे का माइनस का ही 10, तो माइनस माइनस खत्म, 5 कम 5, 5 दूना 10। चलिए ये भी बराबर है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग c1 बटे c2 है, c1 क्या है 20 है, बटे का क्या है 40 है, तो 20 से कम 20, 20 दूना का 40, 1 बटे 2। ठीक है, तो ये निकल के आ गया, तीनों देखो बराबर 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के तथा c1 बटे c2 के। इसका मतलब है इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके बाबू, लिख देंगे यहाँ पे हम लोग, दिया गया रैखिक समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके ये चीज़ समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, अगर ये अद्वितीय हल में आता तो हम लोग इसको वर्ज गुणनखंड विधि से हल करते, यहाँ पे से ही इसको छोड़ दिए। समझ में आया बाबू, वीडियो को लाइक कर दो। ओके आ जाओ नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, और ये रहा चौथा सवाल, हमको पता है इसे भी हमें वर्ज गुणनखंड विधि से हल करना होगा, क्योंकि ये देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, आप लोग भी पहचान सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आराम से। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे हल। इसमें थोड़ा हमें जगह बताना होगा। ठीक है, जगह इसलिए बचाना होगा क्योंकि ये बड़ा होगा। देखो हल करके लिखना है, सबसे पहले हल
करना है, लिखना है यहाँ यहाँ सबसे पहले तो वही काम कर लेना हम लोग को। A1 बराबर देख लो क्या है 1, ठीक है, कोई दिक्कत जी। B1 बराबर क्या दे रखा है -3 तथा C1 बराबर क्या दे रखा है -7, कोई दिक्कत नहीं। अब A2 बराबर दे रखा है 3 और B2 बराबर दे रखा है -3 तथा C2 बराबर दे रखा है क्या -15, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे अगर हम लोग चेक करने के लिए जाते हैं तो ये 1/A2 अगर चेक कीजिएगा तो 1/3 आता है। फिर उसी प्रकार से B1/B2 चेक कीजिएगा तो -3/-3 माइनस खत्म 1/1 आता है। तो यहाँ पे ही समझ में आ गया, ये 1/3 है, ये 1/1 है। तो इसका मतलब है चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, ठीक है, तो लिख देंगे दिया गया रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है, ठीक है। तब हम लोग चलेंगे कहाँ, वर्ज गुणनखंड विधि में, ठीक है। आराम से यहाँ पे लिखेंगे वर्ज गुणन विधि से, ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाइए, सबसे पहले तो ये इक्वेशन को इधर लिख ले या नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये मान हम लोग को भरना है, लेकिन लिख लेते हैं। x - 3y - 7 = 0, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x - 3y और -15 इक्वल का 0 कर लेते हैं, इसको समीकरण 2। यहाँ पे भी हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, वही वाला काम करना है। कौन वाला, वही वाला काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को लिख लेना है x और यहाँ पे लिख लेना है y और यहाँ पे लिख लेना है 1, ठीक है। सबके बटे लगाइए, बटे लगाए बक माइनस बक, मैंने आप लोग को जो ट्रिक दिया है, ट्रिक क्या दिया है, बक माइनस बक, ठीक है, बक माइनस बक, ठीक है। ये कहता है y का माइनस का, ठीक है, और ये कहता है अब माइनस अब, ठीक है। फिर से हम लोग को क्या करना है 12 21 12 21 12 21, ठीक है, कोई दिक्कत जी। अब ये चीज़ें तो हो गई, समझ में आ गया। आ जाओ, यहाँ पे हम लोग x लिखेंगे बटे का, ये मान बाबू ध्यान से रखना, अगर ध्यान से नहीं रखोगे तो दिक्कतें हो सकती है। ओके, आ जाओ। B1 देखिए -3, ध्यान से देखिएगा -3, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगा तो कहीं दिक्कत नहीं। C2 -15, यहाँ पे देंगे -15, ठीक है, और माइनस B2 -3, देखो यहाँ पे B2 देखो B2 -3, और यहाँ पे भी जो है फॉर्मूला में भी माइनस लगा हुआ, तो माइनस माइनस हम कर दे प्लस, कोई दिक्कत किसी को, क्या प्लस कर दिए और ये 3 आ गया यहाँ पे। अब गुने क्या क्या करना है, C1 क्या है -7 है, ठीक है, -7, कोई दिक्कत नहीं ना जी। अब y में आइए, y में आएंगे C1 देखिए, C1 क्या है -7 गुने A2 देखिए, A2 क्या है 3, A2 क्या है 3, ठीक है। अब देखो इधर C2 -15 और यहाँ पे फॉर्मूला में भी माइनस लगा हुआ तो यहाँ पे +15 कर देते हैं, ठीक। C2 सही है ना, हाँ। A1 गुने का A1 क्या है 1, ठीक। अब देखो यहाँ पे 1, A1 क्या है 1 गुने का B2 बताइए -3 सर, ठीक है, -3 B2, हाँ माइनस लगाइए। A2 क्या है 3 है, B1 बताइए, B1 भी -3 ही है। अभी एक बार मैं चेक करना चाहूँगा, नहीं तो गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत होगा। B1 -3, C2 -15, ठीक है, B2
B2 माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और C1 क्या है माइनस का 7, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो C1 क्या है माइनस का 7, A2 क्या है माइनस का 3, अच्छा A2 माइनस का 3 नहीं प्लस का 3, ठीक है, प्लस प्लस। अब C2 15, तो माइनस का था तो प्लस का हो गया। A1 क्या है 1 है, ठीक है। अब वहाँ पे देखेंगे A1 क्या है 1 है, B2 क्या है माइनस का 3 है, ठीक। A2 क्या है, A2 3 है, ठीक 3 है माइनस का, फिर B2 माइनस का 3, चलो कोई दिक्कत नहीं, हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब देखो x बटे का, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, 15 तिया कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 7 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत जी। अब देखो यहाँ पे भी सॉल्व कर लो, y 7 21 लेकिन माइनस का 21 हो जाएगा, होगा ना, हाँ, प्लस 15 बराबर 1 गुने 3 माइनस का 3 और माइनस का प्लस का 9 हो जाएगा ना, प्लस का 9, कोई दिक्कत जी नहीं ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 1 3, देख लीजिए A1 3 है, B2 क्या है माइनस का 3 है, तो माइनस गुने 3, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें चेक करनी होगी, नहीं तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। अब 45 में 21 घटा दीजिए, x बटे 45 में 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 में से 1 गया तो 4 और यहाँ पे 2 24, ठीक है, बराबर, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो y माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 21 में 15 घटेगा, ठीक है, प्लस का 15 घटेगा, माइनस 21 में प्लस का 15 घटेगा, तो माइनस का 6 बराबर 1 बटे, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग को x का मान निकालना है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 6 गुने x, तो क्या हो जाएगा 6x, ठीक, कोई दिक्कत। अब 1 गुने 24 तो 24, तो x 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो x बराबर क्या निकल के आ गया 4। अब कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6y, ठीक है, बराबर माइनस का 6, तो ये काटेंगे एक बार में, तो क्या आ जाएगा y का जो मान निकल के आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। देखो x का मान निकल के आ गया 4, y का मान निकल के आ गया माइनस का 1। अब समझ में आया बबुआ। देखो ये जो है वर्ज गुणन विधि, ये कोई हार्ड नहीं है, बस ध्यान आप लोग को ये चीज़ें पे फोकस करना। मैंने याद करने का तरीका भी बता दिया आप लोग को, सारा कुछ बता दिया, टेंशन नहीं है ना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, आज ये दूसरे नंबर सवाल को हम लोग करते हैं। ओके, अब बउआ सब लाइक वाइक नहीं करते हैं, पूरा किताब खत्म करवाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखो बाबू यहाँ पे कह रहा है कि a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए, a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए b1 बटे b2 के तथा c1 बटे c2 के। ये बराबर होना चाहिए, रैखिक समीकरण जो दे रखा है इसके बराबर आएगा तो क्या समझा जाएगा, ये अनेक रूप से इनका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, तो इस फॉर्म में हम लोग को लाना है। नॉर्मली यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है, और ये इक्वेशन ऐसा दे रखा है, बहुत सारे बच्चे के कैसा इक्वेशन दे रखा है सर, बहुत बढ़िया समझिए। ये जो होता है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, तो यहाँ पे ए एक्स का मान दे रखा है ए माइनस बी, और यहाँ पे ए प्लस बी वाई का मान दे रखा है, और ये कॉन्स्टेंट नंबर होता है सी, और ये उसका दे रखा है। अब समझ में आया, अब इजी हो जाएगा, समझे। तो सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं, बाद में जानेंगे, ये तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग करते हैं हल, ठीक है, लिखेंगे हल। सबसे पहले जो ऊपर में इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं 3y। अब ये देखो बराबर के इस साइड में बाबू 7 है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ये प्लस का 7 है तो इधर आके माइनस का 7, और बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब दूसरा देख लो, दूसरा दे रखा है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी, ठीक है, y, और ये देखिए ये 3a प्लस b माइनस 2 जो है इधर साइड में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसमें माइनस से गुना ही कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ना, जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा।
ये हो गया। अब बराबर की साइड में कुछ नहीं बचा तो 0 कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये इक्वेशन आप लोग का सेकेंड हो गया। ठीक है, ये इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब बारी आता है किसका? इसको हम लोग A1 A2 A3 सॉरी A1, ठीक है, ये फॉर्म में लिखना है ना हम लोग को। सॉरी, अब मैंने उल्टा बोल दिया। देखो ध्यान देना, A1 बराबर यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 में A1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। B1 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अगर मैं पूछूं C1 बराबर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर माइनस का 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत जी नहीं ना? अब देखो A2 बराबर अगर हमने पूछा यहाँ पे तो कहिएगा सर A माइनस बी हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। अगर B2 बराबर पूछे तो A प्लस बी बोल दीजिएगा। क्या बोलिएगा? A प्लस बी। ठीक है, Y का मान लिखा हुआ है ना। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट नंबर में, ठीक है, चलो C2 बराबर हो जाएगा ये पूरा का पूरा, देखो माइनस का 3A प्लस बी माइनस 2 ये दे रखा है। ओके, कोई दिक्कत जी समझने में? नहीं ना? मैंने सिर्फ A1 A2 B1 B2 C1 C2 के फॉर्म में लिखा और कुछ नहीं किया। ध्यान दीजिएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करा? अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के तथा बराबर हो C1 बटे C2 को। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना? तब हम लोग इस पे बैठा लेंगे, A1 बटे A2 कर लेते हैं। तो A1 क्या है? 2 है, लिख देते हैं 2। अब यहाँ पे A2 क्या है? A माइनस बी है। ठीक है, बराबर कीजिए। B1 क्या है? 3 है। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? A प्लस बी हो जाएगा। अब देखो आगे C1 क्या है? C1 सर सॉरी C1 ही यहाँ पे मैंने लिख दिया। C1 क्या है? माइनस का 7 और बटे का क्या हो जाएगा? माइनस का 3A प्लस बी माइनस 2 ये है सर। अब देखो ये माइनस खत्म हो गया, बच क्या गया? 7 और बाकी जो नीचे में दे रखा वो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अब आते हैं हम लोग इसको यहाँ पर लेके थोड़ा सा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ें करना हम लोग को, क्या? इसको बराबर करना है और इसको एक बार बराबर करना है। पहले क्या करना है? इसको बराबर करना है। ठीक है, फिर इसको इससे बराबर करना है। ओके ना? कोई दिक्कत जी समझ में आ रहा है? पहला वाला को इससे बराबर करना है, बराबर लिखना है, फिर इसको इसके बराबर लिखना है। चलिए देख लीजिए यहाँ पे आराम से ये लाइन खींच लिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले लिखेंगे 2 बटे A माइनस बी बराबर 3 बटे A प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 बटे A माइनस बी बराबर 7 बटे क्या हो जाएगा? 3A प्लस बी माइनस 2 यही था ना? चलो कोई दिक्कत जी नहीं ना? हाँ, अब देखो इसको हल कर लो, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2A प्लस 2B। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए बराबर करके 3A माइनस 3B। ठीक है, 3B, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इधर कर लो, इसको इससे गुना करेंगे 6A प्लस क्या हो जाएगा? 2B गुना कर रहे हैं, अब माइनस है, माइनस लगाएंगे, 2 दूनी का 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बराबर करेंगे 7A 7A माइनस 7B। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलो इसको पहले कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग करेंगे, लेकिन चलते रहेंगे। 2A है यहाँ पे, 2A प्लस 2B। अब देखो बराबर इस साइड ले आएंगे तो ये जो है प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में, और ये प्लस में। ठीक है, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ये चीज़ें समझ में आ गया? अब देखो इसको भी कर लो, 6A प्लस 2B माइनस का 4 है और माइनस का आ जाएगा 7A और ये प्लस का आ जाएगा 7B बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पे हल कर ले, इधर दोनों साइड करते आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मज़ा आएगा, तुरंत हो जाएगा। 2A है यहाँ पे और यहाँ पे 3A है। अगर माइनस करेंगे 2A माइनस 3A, प्लस में है ये और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस का A हो जाएगा। ये आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब यहाँ पे है 2B प्लस का और यहाँ पे प्लस का क्या है? 3B। तो 2B और 3B क्या हो जाएगा? 5B हो जाएगा, प्लस का 5B। ठीक है, बराबर में इधर कुछ नहीं तो 0। ठीक, अब इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए 6A
प्लस का 6a है यहाँ पे, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 7a है, माइनस का ना 7 है, तो अगर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तब फिर भी क्या हो जाएगा, माइनस का a बच जाएगा। ठीक, यहाँ पे है 2b और यहाँ पे प्लस 7b, प्लस का 2b और इधर 7 का 2b, लेकिन यहाँ पे मैंने कर दिया है गलती। यहाँ पे क्या क्या गलती, देखो 7a, ठीक तो है, हाँ ठीक है भाई, ठीक है, गलती नहीं किया, ठीक है, ये देखो 2b और ये 7b, तो क्या हो जाएगा 9b प्लस का 9b, और ये इधर माइनस का 4 बचा हुआ ना, माइनस का 4, तो यहाँ पे देखिए माइनस का a प्लस ए 9b, और इसको बराबर की साइड भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, अब देखो ये देखो बहुत ध्यान से देखना, माइनस a, अब बराबर के इस साइड में 5b को भेज दीजिए, तो ये के प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में 5b, तो अब a जो है ये खत्म हो जाएगा माइनस माइनस, तो a बराबर क्या निकल के आ जाएगा 5b। ठीक है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब समीकरण ये जो है इसको मान लीजिए 3 और लिखेंगे यहाँ पे समीकरण, और ये समीकरण 4, समीकरण 4 में b का a का मान रखने पर देखो यहाँ पे रखेंगे a का मान रखेंगे, यहाँ पे क्या है 5b है, ठीक है, तो यहाँ पे a का मान यहाँ माइनस में है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 5b प्लस, ठीक है 9b बराबर का 4। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस वाला संख्या अधिक है 9b है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा 4b हो जाएगा, बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 ही बचेगा, अब इधर हो गया 4, तो ये खत्म ये खत्म, b बराबर क्या निकल गया, 4 4 खत्म हुआ तो 1 आ गया, b बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अगर हम लोग ये समीकरण 3 में क्या करेंगे, ठीक है, समीकरण 3 में कहीं पे लिख लिया जाए, यहीं पे लिख लेते हैं, देखो समीकरण 3 में b का मान रखने पर, मान रखिए क्या है a बराबर 5 गुने b का मान यहाँ पर रखेंगे 1, तो क्या हो जाएगा a बराबर 5 और b बराबर 1। समझ में आ गया बाबू, पूरा का पूरा दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, देखो पूरा का पूरा चीज़ें आप लोग को समझा दिए, कोई दिक्कत तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आइए इसके सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं, आजा आजा। हाँ यहाँ पे क्या है बाबू, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, तथा बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें जो है ये इसका झोल करना भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आराम से हो जाएगा ये भी सवाल। आ जाइए भाई, आजा आजा। हाँ अब लिखो, यहाँ पे लिखना हम लोग को क्या, हल करके लिखना है। जो समीकरण दे रखा है 3x प्लस वाई, अब इधर ले आएंगे एक को, तो ये माइनस में हो जाएगा 1, इधर प्लस में था तो बराबर की इधर कुछ नहीं बचा 0, और समीकरण 1 इधर जो है इसको भी वही काम करना हम लोग को ना, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो ये देखो, ओ सॉरी, ये जो है 2k माइनस 1x प्लस का k माइनस 1y, अब इधर आ जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको माइनस में ही रख देते हैं 2k प्लस 1, ये माइनस से गुना करेगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत, जैसे मैंने इससे पहले वाला सवाल में किया था। इसको समीकरण 2। अब हम लोग को क्या लिखना है, अब हम लोग को a1 बराबर देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा, b1 बराबर देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि y दे रखा है ना सिर्फ प्लस में, और c1 बराबर सॉरी इसको मिटाने दीजिए पहले, हाँ c1 बराबर क्या हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a2 बराबर 2k माइनस का 1, ठीक है, b2 बराबर k माइनस 1, ठीक,
ठीक है, B2 बराबर K-1 तथा C2 बराबर -2K+1। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना ये चीज़ें समझने में। चलो बाबू, अब हम लोग को क्या लिख लेना है, A1/A2 बराबर हो B1/B2 के तथा नहीं बराबर हो C1/C2 के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे A1/A2 कर लीजिए, A1/A2, A1 क्या है 3 है, बटे का क्या कर लेंगे ये वाला A2 क्या है 2K-1 बराबर में B1/B2, B1 क्या है 1 है, बटे का क्या कर लीजिए B2 K-1। इसको नहीं कीजिए तो वही फायदा होगा, समझे, इसको नहीं कीजिए, ये बराबर है ही नहीं तो करके क्या फायदा है, बराबर कीजिएगा कभी। अब देखो ये दोनों बराबर है तो इसको बराबर में लिख दिए और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे बराबर, ये तो बराबर में है ही नहीं, यहाँ पे ये बराबर नहीं है सी B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इसको क्यों करें, नहीं करेंगे। ठीक है, जिसका मर्जी होगा करेगा तो माइनस का ही के आ जाएगा, उससे दिक्कत हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे के का मान निकालना है तो आराम से हो जाएगा, समझ में आ रही ना बातें। तब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, आराम से हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 में K-1 में कीजिएंगे 3K-3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2K-1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे फिर बराबर 3, अरे शायद आप लोग को नहीं दिखता होगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3K-3, अब ये प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2K, ठीक, और ये प्लस का 1, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देख लो, अब ये 3K और यहाँ पे माइनस का 2K है तो क्या हो जाएगा K हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 है, सॉरी माइनस का 3 है और इधर 1 है तो घटाएंगे, प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो K का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। यही आप लोग का आंसर होगा, समझ में आ गया। तो कोई हल नहीं होने के लिए तो ये K का मान जो होगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रख दिया जाए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब हम लोग तीसरे नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले हम पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। आ जाइए भाई, आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो। अब ये सवाल बहुत मज़ेदार है और इसको भी हम लोग को एक दो विधि से हल करना है। पहले तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, उसके बाद हम लोग को वर्ज गुणनखंड विधि से हल करना है। ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा 3 तक। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करें, प्रश्न 3 में निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ज गुणनखंड विधि वर्ज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, आपको कौन सा विधि अच्छा लगता है वो आप मानिएगा। ठीक है, मुझे तो दोनों टाइम से बनाना है तो दिक्कत क्या है। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन लिखा गया तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है बाबू, लिख लेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बहुत बढ़िया। ठीक, इक्वेशन जो दे रखा है 8x प्लस का 5y, और यहाँ पे हमको इधर लाना ना लाना कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं 9। इसको समीकरण हम लोग 1 कर लिए। अब देखो 3x प्लस का 2y बराबर का 4 है, इसको हम लोग समीकरण 2 कर लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को प्रतिस्थापन विधि बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ हल लिख लीजिएगा, आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक, अब सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम लोग किस x का या y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से ये चीज़ें आप लोग जानते हैं। लिखेंगे 8x प्लस का 5y बराबर का है 9। अगर हम लोग 8x बराबर लिखे तो क्या हो जाएगा, बराबर की साइड में क्या है 9 है, ये प्लस का 5y है तो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5y हो जाएगा। अगर हम लोग बोले तो x का अगर x बराबर लिखे तो ये गुना में, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 9 - 5y बटे का क्या हो जाएगा इधर आके भाग में हो जाएगा। इसको समीकरण आप लोग 2 कर लीजिए, सॉरी 3 ना, हाँ 3। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 तरह से बता रखा है आप लोग को। ठीक है, या तो इसको समीकरण 2 में रख के मान निकाल दीजिए, अगर
ठीक है। और नहीं तो समीकरण 2 से भी ऐसा ही मान रख के बराबर में रख के काट दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, समीकरण 2 में इसका मान रख देना है। लिखिए समीकरण, हम दोनों टाइप से बता चुका हूं आप लोग को। ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर देखो समीकरण क्या दे रखा है, 2 3x प्लस का 2y बराबर का दे रखा है 4। 3 और क्या हो जाएगा, गुने हो जाएगा किससे, ये x के मान पे हमको ये रखना है 9 माइनस 5y, 9 माइनस 5y बटे का 8 है ना, चलो ठीक है ना 8, हाँ 8। अब प्लस का 2y बराबर का क्या है 4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो समस्या यहाँ से अब शुरू होगा। ठीक है, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 पचे 15 माइनस का 15y बटे का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर के इधर क्या है 4 है, तो 4 देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम एलसीएम लेंगे तो ये 8 आ जाएगा एलसीएम इसका। 8 में 1 से भाग देंगे तो ऊपर 1 ही आएगा और ऊपर वाला सेम हो जाएगा। ठीक है, जो दे रखा है। अब देखो प्लस लगा हुआ, प्लस लगाइए, 1 गुने 8, 1 से भाग देंगे 8 में तो 8 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16y हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो यहाँ पे हो जाएगा क्या, अब देखो यहाँ पे है माइनस का 15y और यहाँ पे 16y। ठीक है, प्लस का 16y, तो प्लस का 1y हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई साहब यहाँ पे समझो, माइनस का 15y है और प्लस का 16y है। ठीक है, तो ये देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस, ये सॉरी यहाँ पे देखो ये 1y ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि प्लस वाला संख्या अधिक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस प्लस का y। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलो 27y प्लस का बराबर के इधर देखो, अब बराबर की इस साइड ध्यान देना, ये जो है 8 जो है इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 8 चौके क्या हो जाएगा 32। ठीक, ये हो गया। अब देखो y बराबर हम लोग को मान निकाल लेना है। यहाँ से y बराबर अगर मान निकालेंगे तो ध्यान से देखना, ये प्लस का y है तो इधर ये जो 32 है, 32 बराबर की साइड में क्या है 32 है, तो 32 है तो ये प्लस का 27 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 27। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y बराबर क्या हो जाएगा 27, तो यहाँ पे देखो 3 5 क्या हो जाएगा y बराबर 5 होगा, 32 माइनस 27 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये y का मान निकल के आ गया। अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, ये जो y का मान है समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, आराम से मान चलेगा। देखो जहाँ पे आप लोगों को सुविधा हो वहीं पे रखें तो बेहतर होगा। तो समीकरण हम लोग 3 में रख देंगे। ठीक है, इसमें आराम से निकल जाएगा ना, बहुत आसान से। समीकरण 3 में x का मान, सॉरी y का मान ना, चलो भैया आजा आजा, हाँ y का मान रखने पे देखो क्या है, यहाँ पे है 9x बराबर दे रखा ना, सॉरी x बराबर 9 माइनस 5y, यहाँ 5 है, 6 नहीं समझना, कोई ठीक नहीं, आप लोग को समझने का कुछ भी समझ सकते हैं, इसलिए ध्यान देना। 5y ठीक बटे का 8, x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, और ये जो है y का मान कितना है 5 गुने 5 बटे का 8। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 25। ठीक है, 9 माइनस 25 बटे का 8, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 25 है ना जी, हाँ तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 9 बच गया यहाँ पे, सॉरी 16 ना, हाँ माइनस का 9 कैसे बचा रहा हूँ मैं यहाँ पे, अच्छा मिस्टेक हो गया। देखो 9 माइनस 25 करेंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा बटे का 8, तो 8 का 8, 8 दूना के 16, तो x बराबर मान निकल के आ जाएगा माइनस का 2। चलो निकल के आ गया, x और y का मान निकाल दिए। किस विधि से, तो हमने निकाल दिया यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से। भैया ये और विधि है वर्ज गुणनखंड विधि, चलो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो समीकरण यहाँ पे, अब हम लोग को वही समीकरण को हल करना किससे, वर्ज गुणनखंड विधि से। ठीक है, वर्ज गुणन विधि से। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इसलिए लिख दिया ताकि हमें आसान हो और टाइम कम लगे, आराम से बना दे। चलो
यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, A1 बटे A2 लिख, A1 बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, B1 बराबर क्या हो जाएगा प्लस का ही 5 हो जाएगा, तथा C1 बराबर 9 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, A2 बराबर हो जाएगा आप लोग का 3 और B2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4, नहीं माइनस का 2, सॉरी 2 ना, पहले 2 हो जाएगा, यहीं पे गलती कर रहा हूँ 2। अब देखो C2 बराबर हो जाएगा माइनस का 4, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ ध्यान से लिखना है। ऊपर जो इतनी लाइट लगी है ऊपर देखने में नहीं बनता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। देखो A1 8 3 5 2, ठीक है, -9 -4, ठीक। तो हम लोग को निकालना है कोई किस विधि से, वर्ज गुणन विधि से। ओके, देख लो ये चीज़ें मैंने कर लिया। अब हम लोग को क्या लिखना है, वही वाला तरीका जो मैंने आप लोग को बताया है, कोई दिक्कत जी नहीं ना। ये 3 दोस्त हैं x y, ठीक है, चलो तो कलर ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। x बटे क्या होता है बक माइनस बक, ठीक है, और y बराबर क्या होता है, y के नीचे क्या होता है y बटे, तो मैंने आप लोग को बताया था का बकें, सॉरी का ई कहता है बक बक, ई कहता है का, और ई कहता है एक अब माइनस अब, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने इसी तरह से याद किया भी हूँ और करवाता हूँ बच्चों को ताकि आसान होता है। अब यहाँ पे देखो 12 21 12 21 12 21, कोई दिक्कत। अब मान हम लोग को लिखना है और कुछ कोई चीज़ तो है नहीं बचा हुआ, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे बाबू सब आराम से, B1 5 है सर, 5 गुने का C2 सर, C2 माइनस का 4 है सर, माइनस का 4, अब माइनस लगाइए, B2 2, C1 माइनस का 9 सर, माइनस का 9, चलो यहाँ तक आ गया, कोई नहीं इधर घिसका के लिख लेंगे, y बटे C1 देखो C1 है माइनस का 9, ठीक, और A2 देखो A2 गुने का 3 माइनस है माइनस, C2 माइनस का 4, ठीक है, चलो कोई दिक्कत जी, गुने का C2 A1 8, ठीक, बराबर। देखो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको कर लेते, कोई दिक्कत। A1 क्या है 8 है, B2 क्या है 2 है माइनस, अब A2 क्या है 3 है गुने B1 क्या है 5, कोई दिक्कत जी नहीं ना, समझ में आ गया। देखो मुझे एक बार ना यहाँ पे कहीं पे भी बनाओ आप लोग तो एक बार यहाँ पे चेक जरूर क्या कर लो सही क्या है, B1 क्या है 5 है, C2 क्या है C2 माइनस का 4 है, B2 क्या है 2 है माइनस का, सॉरी यहाँ पहले से माइनस था 2 हो गया, C2 क्या है C1 क्या है माइनस का 9 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब C1 क्या है C1 है माइनस का 9, A2 क्या है A2 जो आपका होगा 3 हो गया, C2 क्या है माइनस का 4 है, और A1 क्या है 8 है, ठीक है, A1 8 है, B2 क्या है आपका 2 है, और देखो यहाँ पे A2 2 है, अच्छा A2 ना, A2 देखो यहाँ पे बाबू 2 है, यहाँ पे मैंने लिखा क्या 3, अच्छा A2 ना, हाँ A2 3 है ना, A2 3 है, चलो B1 क्या है 5, चलो ये चीज़ें मैं मिलाता हूँ सभी सवाल में, चाहे यहाँ पढ़ाऊँ या कहीं पढ़ाऊँ, यहाँ पे मिलाना पड़ता है, अगर मेरे से मिस्टेक हो गया तो ये सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग भी एक बार जरूर कंफर्म हो जाया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग हल करना शुरू करते हैं, देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस का 20, ठीक है। अब 9 दूना 18, ये जो है 9 दूना 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस का तो ये भी माइनस का, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक, यहाँ आप समझ में आ गया। अब देखो 9 3 27 माइनस का 27 और माइनस ये 4 8 चौके 32, ठीक है, 8 चौक 32 माइनस में, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस 32, ठीक है, 9 3 27 8 चौक 32, ठीक। अब देखो 1 8 दूने का 16 और 5 3 15, कोई दिक्कत जी नहीं ना यहाँ तक समझने में। अब देखो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस का 20 है प्लस का, तो x बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा माइनस का, ठीक है, बराबर। अब देख लो यहाँ पे y बटे का क्या हो जाएगा 27, और यहाँ पे प्लस है 32, प्लस 32 है तो 5 होगा, प्लस में ये माइनस में 27 है प्लस में 32 है तो क्या हो जाएगा
प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको अभी ढक लीजिए 5 वाई वाले को, ठीक है। एक्स का मान निकालना है, एक्स गुने 1 तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा बराबर 1 गुने माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। आराम से ये तरीका होता है निकालने का। अब देखो यहाँ पे y गुने 1 तो क्या हो जाएगा y हो जाएगा, 1 गुने 5 तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। इसी तरह से आप लोग वर्ज गुणन विधि से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तब अब हुआ ये पूरा का पूरा आप लोग को किताब समझाएंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। भैया आप ही लोग के लिए तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए एक शेयर कर दीजिए। आज आप लोग एक शेयर कर देना। जो बच्चे ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे और जो डेली पढ़ते होंगे तो वो तो कर ही देंगे, बाकी आप लोग की इच्छा। और कमेंट करके बताना आप लोग को ये जो है मैं पढ़ा रहा हूँ कैसा लगा, और आप लोग को मैथ में कहीं और भी प्रॉब्लम रहा तो वो भी मुझे बताना। ओके भाई, तो मिलते हैं एक नए वीडियो को लेके, उसमें हम लोग देखेंगे आपका ये तीसरा नंबर तक सवाल हो गया, चौथा का उसमें जो है 5-6 पार्ट है, ठीक है। तो एक ही बार में हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।